हाय वेलकम टू कॉलेज चैनल, जहाँ पे आपको मिलते हैं ऑनेस्ट रिव्यूज, इनसाइट्स एंड एवरीथिंग नीड टू नो द बेस्ट कॉलेजेस इन इंडिया। आज के वीडियो में हम दिल्ली के एक और बी स्कूल को रिव्यू करने वाले हैं जिसका नाम है IIM रोदी रोड। अगर आप दिल्ली एनसीआर में एक सीरियस मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट ढूंढ रहे हो जहाँ ब्रांड वैल्यू हो, लिमिटेड बैच साइज हो, इंटरनेशनल एक्सपोजर मिले और प्लेसमेंट डिसेंट हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। इस वीडियो के अंदर हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं यहाँ का प्लेसमेंट कैसा है, फीस क्या है, स्कॉलरशिप मिलती है नहीं मिलती, और कौन से ऐसे स्टूडेंट है जिनको अवॉइड करना चाहिए IIM रोदी रोड को। तो चलो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले थोड़ा बैकग्राउंड समझ लेते हैं। IIM का एस्टैब्लिशमेंट 1993 में हुआ था। आज के टाइम पे एक वेल नोन मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट बन चुका है जिसके पास 30+ इयर्स का लेगेसी है। लोधी रोड कैंपस अपने फ्लैगशिप PGDM कोर्स के लिए जाना जाता है और यहाँ पे अप्रॉक्स 180 सीट्स ऑफर की जाती है। लिमिटेड टेक का एक फायदा होता है कि जो कंपटीशन है वो मैनेजेबल रहता है और जो प्लेसमेंट है फोकस वो कंपैरेटिवली पर्सनलाइज होता है। लोकेशन की बात करें तो लोधी रोड दिल्ली की प्राइम लोकेशन है। कॉर्पोरेट कनेक्टिविटी स्ट्रॉन्ग है, साउथ दिल्ली बेल्ट का एक्सपोजर मिलता है और नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज भी काफ़ी बेटर होती है कंपेयर टू आउटर NCR कैंपसेस। ये एक स्ट्रॉन्ग एडवांटेज है स्पेशली उन स्टूडेंट के लिए जो इंटर्नशिप लाइफ प्रोजेक्ट्स के थ्रू प्रैक्टिकल एक्सपोजर चाहते हैं। यहाँ पे बैच साइज काफ़ी कंट्रोल्ड है। अगर आप यूनिवर्सिटी के दूसरे कैंपस लो जिसकी IIM यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा या IIM यूनिवर्सिटी गुड़गांव, तो वहाँ पे जो उनके कोर्सेज हैं वहाँ पे काफ़ी सारे कोर्सेज करवाए जाते हैं जिसकी वजह से जो इंटेक है काफ़ी ज़्यादा होता है। लेकिन जो IIM रोदी रोड कैंपस है वो काफ़ी ज़्यादा फोकस है BB और PGDM पर, जिसकी वजह से जो क्राउड है वो आपको कम मिलेगा, फैकल्टी अटेंशन कंपेरेटिवली बेटर मिलता है और प्लेसमेंट कॉम्पिटिशन भी मैनेजेबल होता है। अब प्रोग्राम स्ट्रक्चर को डिटेल में समझते हैं। ये PGDM AICTE अप्रूव्ड है, NB एक्रेडिटेड है और AIU इक्विवेलेंस भी से मिला हुआ है। मतलब जो आपकी डिग्री है वो इक्विवेलेंट ही ट्रीट की जाती है MBA के। अगर आप फ्यूचर में PhD या फिर गवर्नमेंट एलिजिबिलिटी देख रहे हैं तो उसके लिए भी काफ़ी अच्छा कोर्स है। कोर्स सेमेस्टर बेस्ड है, 4 सेमेस्टर पैटर्न यहाँ पे फॉलो किया जाता है। काफ़ी बी स्कूल ट्राइमेस्टर सिस्टम फॉलो करते हैं, लेकिन यहाँ पे सेमेस्टर स्ट्रक्चर है जो कि ज़्यादा रिलैक्स एकेडमिक पेसिंग देता है। फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में आपको कोर सब्जेक्ट्स मिलते हैं लाइक फाइनेंस बेसिक्स, मार्केटिंग फंडामेंटल, HR प्रिंसिपल, ऑपरेशंस एंड सो ऑन। थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर में आप अपने इलेक्टिव चूज करते हो। सबसे बड़ा एडवांटेज है डुअल स्पेशलाइजेशन का। आप एक मेजर और एक माइनर चूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मार्केटिंग मेजर के साथ आप एनालिटिक्स माइनर कर सकते हो या फाइनेंस मेजर के साथ आप इंटरनेशनल बिजनेस माइनर में कर सकते हो। ये फ्लेक्सिबिलिटी करियर डायरेक्शन को क्लियर करती है, आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल सकती है। अगर आप कन्फ्यूज भी हो स्पेशलाइजेशन भी आपको काफ़ी ब्रॉड मिल जाएंगी। मार्केटिंग, फाइनेंस, HR, ऑपरेशन, डेटा एनालिटिक्स, इंटरनेशनल बिजनेस, एंटरप्रेन्योरशिप, सब कुछ आपको मिल जाएगा। एंटरप्रेन्योरशिप एंड फैमिली बिजनेस प्रोग्राम का जो फीस है थोड़ा हायर हो सकता है क्योंकि उसके अंदर स्पेशलाइज्ड मेंटोरिंग और आपको मॉड्यूल्स दिए जाते हैं। लर्निंग यहाँ पे सिर्फ क्लासरूम तक लिमिटेड नहीं है। यहाँ पे 360 डिग्री मैनेजमेंट एक्सपोजर दिया जाता है, गेस्ट लेक्चर्स होते हैं, इंडस्ट्री वर्कशॉप होती है, केस स्टडीज करवाई जाती है, सिमुलेशन एक्सरसाइज होती है, लाइव प्रोजेक्ट्स होते हैं। प्रैक्टिकल ओरिएंटेशन पर काफ़ी ज़्यादा फोकस दिया जाता है ताकि सिर्फ थ्योरी ही आपको ना पता चले, प्रैक्टिकल भी कि उसके यूजेस क्या है, इंडस्ट्री में कैसे यूज़ करना उस नॉलेज को, वो भी आपको पता चले। अब एलिजिबिलिटी की बात करते हैं तो आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। अगर आप एक फाइनल ईयर स्टूडेंट हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। मिनिमम आपके 60% मार्क्स होने चाहिए ग्रेजुएशन में। एंट्रेंस एग्जाम यहाँ पे मैंडेटरी है। CAT, ZAT, MAT, CMAT, GMAT, ATMA, NMAT, कोई सा भी आप एग्जाम दे सकते हो एंड उसका स्कोर यहाँ पे वैलिड होता है। एडमिशन प्रोसेस भी काफ़ी सिंपल है। सबसे पहले आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होता है। अगर आपको डिस्काउंटेड एप्लीकेशन फॉर्म चाहिए तो उसके लिए आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मेरे पास कूपन कोड रहता है जिससे आपको जो एप्लीकेशन फ़ी है वो काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हो जाएगी। उसके लिए आप स्क्रीन पे दिख रहे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, वहाँ से आपको कूपन कोड मिल जाएगा। अब फॉर्म सबमिट करने के बाद GDPI या फिर पर्सनल इंटरव्यू राउंड होता है। सिलेक्शन होने के बाद आपको ऑफर लेटर मिल जाता है जिसमें रजिस्ट्रेशन अमाउंट अप्रॉक्स 90,000 to 1 लाख का होता है जो कि आपको पे करना होता है। अगर आप लोन लेना चाहते हो तो पहले रजिस्ट्रेशन सिक्योर करना पड़ता है क्योंकि बोनाफाइड लेटर मिलता है जिसके बाद जो बैंक लोन प्रोसेस होता है। आई थिंक अगर आप लोन लेने का सोच रहे हो तो आपको ऑलरेडी प्रोसेस पता है, तो उस अकॉर्डिंग ही अप्लाई करना। अब फीस की बात कर लेते हैं तो रजिस्ट्रेशन फ़ी मैंने आपको बताया अप्रॉक्स 90,000 है। ट्यूशन फ़ी यहाँ पे 8,10,000 हो जाता है जिसके अंदर एकेडमिक्स कवर होती है। प्रोग्राम फ़ी भी है 3,30,000 जिसके अंदर आपकी वर्कशॉप, इंडस्ट्री एक्सपोजर, को करिकुलर एक्टिविटीज़ आ जाती है। तो टोटल आपकी 2 ईयर्स की फीस अप्रॉक्स 12,50,000 हो जाती है। हॉस्टल ऑन कैंपस अवेलेबल नहीं है लेकिन जो नियर बाय PG अकोमोडेशन है वो ईजिली मिल जाते हैं। अब स्कॉलरशिप की बात कर लेते हैं
तो स्कॉलरशिप भी मल्टीपल कैटेगरीज में अवेलेबल है। गर्ल चाइल्ड स्कॉलरशिप है फीमेल कैंडिडेट्स के लिए, अगर आप स्पोर्ट्स कोटा के थ्रू स्कॉलरशिप लेना चाहते हो वो भी अवेलेबल है। कल्चरल या फिर बेबी बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट्स के लिए भी है। जम्मू कश्मीर नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट के लिए भी स्कॉलरशिप अवेलेबल है यहाँ पे। एंड लाइक जितनी भी जो स्कॉलरशिप होती है, फिर चाहे आपके मार्क्स अच्छे हों, कोई कैट में जैट में जो भी आपने एंट्रेंस एग्जाम दिया हो उसमें आपने अगर अच्छा परफॉर्म किया है तो उसके बेसिस पे आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी। मतलब देखो स्कॉलरशिप तो बहुत सारी हैं, जस्ट आपको पता होना चाहिए कि कौन सी स्कॉलरशिप आपके लिए सही है। अगर स्कॉलरशिप के बारे में आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए या आपको हेल्प चाहिए स्कॉलरशिप अवेल करने में, आपको जानना है कि आपके प्रोफाइल के बेस पे कौन सी स्कॉलरशिप बेस्ट रहेगी, तो उसके लिए आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। आप प्लेसमेंट को अच्छे से समझते हैं तो IIM रोदी रोड क्लेम करता है 100% प्लेसमेंट असिस्टेंट, जो कि अच्छी बात है। एवरेज पैकेज यहाँ पे 7 to 8 LPA की रेंज में रहता है। 6 LPA से नीचे के जो पैकेजेस हैं वो बोलते हैं कि रेयर ही होते हैं, बट मैं नहीं बोलूँगी कि रेयर ही 6 LPA के नीचे के पैकेजेस होते हैं। आई थिंक वो बहुत नॉर्मल है, बट हाँ अगर आप अच्छा परफॉर्म कर लेते हो तो 9 LPA का एवरेज पैकेज आप ले सकते हो। हाईएस्ट पैकेज यहाँ पे 25 LPA तक का गया है। रियलिस्टिकली मेजॉरिटी स्टूडेंट को 7 to 8 LPA के पैकेजेस लगते हैं, लेकिन जो हाई परफॉर्मर्स होते हैं उनको अच्छे पैकेजेस भी लगते हैं। 350 प्लस यहाँ पे कंपनीज आती है रिक्रूट करने के लिए, इनकी कोलैबोरेशन भी है। टॉप रिक्रूटर्स की अगर मैं बात करूँ तो उसमें KPMG, EY, कोटक, HDFC, L&T, डेलॉयट, विप्रो जैसी कंपनीज आ जाती है। फाइनेंस और मार्केटिंग डोमेन में प्लेसमेंट जो है वो मैक्सिमम यहाँ पे होती है। एनालिटिक्स, डिजिटल मार्केटिंग और ऑपरेशन में भी अपॉर्चुनिटीज है, बट उतनी नहीं है जितनी मार्केटिंग में आपको मिलेगी। अब इंटर्नशिप की बात करें तो 3 to 4 मंथ की यहाँ पे पेड समर इंटर्नशिप होती है। 100% समर इंटर्नशिप असिस्टेंट क्लेम करते हैं। स्टाइपेंड यहाँ पे रेंज करता है 15,000 से 50,000 तक, डिपेंडिंग ऑन कि आपकी जो कंपनी है वो कैसी है, प्रोफाइल कैसी है। इंटर्नशिप परफॉर्मेंस से जो PPO के चांसेस हैं वो क्रिएट होते हैं, तो ध्यान रखना। इंटरनेशनल एक्सपोजर की बात करूँ तो इंटरनेशनल एक्सपोजर भी यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ग्लोबल स्टडी प्रोग्राम है और स्टडी अब्रॉड प्रोग्राम भी यहाँ पे अवेलेबल हैं। सेमेस्टर अब्रॉड 3 to 5 मंथ का होता है, जिसमें फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, नेदरलैंड, स्विट्जरलैंड जैसी यूरोपियन पार्टनर यूनिवर्सिटीज़ के टाइप्स हैं यहाँ पे। ग्लोबल स्टडी प्रोग्राम में आपको फिनलैंड, स्पेन, कनाडा जैसी डेस्टिनेशन कवर होंगी। तो इस एक्सपोजर का डायरेक्ट बेनिफिट आपके CV पे मिलता है। इंटरनेशनल मार्केट को भी आप अच्छे से समझ पाते हो, तो ये काफ़ी अच्छा पॉइंट है अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो जिसको इंटरनेशनल एक्सपोजर चाहिए। कैंपस लाइफ भी आपको यहाँ पे डिसेंट मिल जाएगी। कल्चरल क्लब है इनका तरंग, जिसके अंदर ये काफ़ी सारे इवेंट्स करवाते रहते हैं। स्पोर्ट्स क्लब मिल जाएगा आपको। NGO इनिशिएटिव्स भी होते हैं, फाइनेंस क्लब, मार्केटिंग क्लब, बुक बॉम बडी क्लब, जैसे काफ़ी सारे क्लब्स भी हैं। एंटरप्रेन्योरशिप के लिए भी डेडिकेटेड सेंटर है। कैंपस वाईफाई एनेबल्ड है, लाइब्रेरी रिसोर्सफुल है, कैफेटेरिया, एक्टिविटी जोन सब कुछ अवेलेबल है। मतलब जो कैंपस लाइफ एक आप नॉर्मली इमेजिन करते हो फैसिलिटीज़ के साथ, सब कुछ आपको मिल जाएगा। फाइनली अगर मैं सिंपल वर्ड में सब कुछ कंक्लूड करूँ तो अगर आपको दिल्ली NCR में PGDM करना है और आपका बजट 12 to 15 लाख के बीच में है, जहाँ पे आप डुअल स्पेशलाइजेशन करना चाहते हो, इंटरनेशनल एक्सपोजर चाहिए और 7 to 9 LPA का एवरेज पैकेज एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो आप IIM रोदी रोड को डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हो। अगर आप अप्लाई करना चाहते हो, डिस्काउंटेड कूपन कोड चाहिए, स्कॉलरशिप एलिजिबिलिटी को चेक करना है, स्कॉलरशिप के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए, या फिर रियल टाइम स्टूडेंट फीडबैक लेना चाहते हो, तो आप मुझसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हो। आपको व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिख रहा होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको मिल जाएंगे, वहाँ से भी आप इजीली रीच आउट कर सकते हो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो हेल्पफुल रहा होगा एंड आपके सारे डाउट्स IIM रोदी रोड को लेके क्लियर हो गए होंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इसमें मैं बहुत सारे ऐसे B स्कूल के रिव्यू डालती रहती हूँ। अगर आप चाहते हो मैं किसी और पर्टिकुलर B स्कूल का रिव्यू करूँ तो भी मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट फॉर योर PGDM जर्नी।